हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने जीएसटी के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आया हूं। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन करना है आप सबको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स, जहाँ पे सप्लाई इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स। सप्लाई के अंदर क्या इन्वॉल्व है? मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है। तो आप सबको बताना है यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। जब इनवॉइस डेट अगर 16 नवंबर है और गुड्स जब रिमूव हुआ था वो 10 नवंबर को रिमूव हो गया था। डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज 16 नवंबर एंड रिसीट ऑफ पेमेंट इज 17 नवंबर। तो आप सबको बताना है टाइम ऑफ सप्लाई इस चारों डेट में कौन सा वाला आएगा। तो अगर हम बात करते हैं, जब हम गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइल डिटरमाइनिंग द टाइम ऑफ सप्लाई। तो अगर हम बात करते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, गुड्स के केस में क्या होता है, अगर यहाँ पे सप्लाई हो रहा है और इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट, सप्लाई में अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो यहाँ पे जो डेट ऑफ इनवॉइस होगा वो रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट। जिस दिन हम रिमूव कर देंगे रेसिपिएंट के लिए, यहाँ पे जिस दिन रिमूव हो जाता है उस दिन हमें डेट ऑफ इनवॉइस यहाँ पे इशू करना पड़ता है, इनवॉइस इशू करना पड़ता है। अगर यहाँ पे सप्लाई के अंदर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं होता है तो यहाँ पे क्या दिया जाता है, डेट मेकिंग अवेलेबल ऑफ द गुड्स टू द रेसिपिएंट। जिस दिन आप मेक अवेलेबल करवा देते हो उस दिन यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस होना चाहिए, तब उस दिन ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस हो सकता है। एंड फिर अगर हम बात करते हैं सर्विस के केस में, तो सर्विस के केस में बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनबीएफसी में क्या होता है, जो आउटसाइड पर्सन होता है उनको टाइम दिया जाता है 45 डेज फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सर्विस। जब सप्लाई ऑफ सर्विस होता है तो 45 दिन का आपको समय मिलता है, आप इनवॉइस इशू कर लो। और अदर के केस में क्या होता है, 30 डेज का टाइम मिलता है फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सर्विस। इसके बाद अगर डेट ऑफ इनवॉइस अगर हम डिटरमाइन कर लेते हैं, फिर हम आ जाते हैं टाइम ऑफ सप्लाई निकालने। टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा कि इन केस ऑफ गुड्स अगर फॉरवर्ड चार्ज में, तो फॉरवर्ड चार्ज में हमें पता है अगर गुड्स के केस में क्या होता है, एडवांस पे अभी भी जीएसटी है नहीं, लेकिन रिवर्स चार्ज में गुड्स के केस में अब एडवांस पे जीएसटी है। तो अगर बात करते हैं हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो यहाँ पे हम देखते हैं जीएसटी टू बी पेड ऑन द डेट ऑफ इशू या फिर ड्यू डेट ऑफ द इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। जिस दिन आप इनवॉइस कर रहे हो इशू, या फिर जिस दिन लास्ट डेट होगा ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो उस दिन यहाँ पे आपको इनवॉइस इशू करोगे वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ड्यू डेट ऑफ इशू या फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर हम बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स जो कि रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज में हम क्या देखते हैं, रिवर्स चार्ज में हम यहाँ पे एडवांस में भी पेमेंट होता है तो हम पेमेंट वाला क्राइटेरिया भी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाता है डेट ऑफ रिसीट ऑफ द गुड्स, कब हमें सामान मिला, गुड्स कब रिसीव हुआ। दूसरा पॉइंट आता है कि डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स। जब रेसिपिएंट गुड्स लेता है तो किस दिन पेमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स, या फिर किस दिन उसके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया, डेबिट हो गया, या फिर 31st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस। 31st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस, सप्लायर का इनवॉइस आएगा उसमें 31st डे विच एवर इज चलिए। तो ये चार चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ती है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट, डेट ऑफ पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स, और यहाँ पे आता है 31st डे ऑफ द सप्लायर्स इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। और अगर यहाँ पे सारे इवेंट, इफ द वो इवेंट आर अनसर्टेनेबल, आप अनसर्टन है, आप निकाल नहीं पा रहे हो, अनसर्टेनेबल है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ एंट्री ऑफ द गुड्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स। किस दिन माल आया उसके पास, सो किस दिन गुड्स आ गया उसके पास, डेट ऑफ एंट्री ऑफ द गुड्स जिस दिन रेसिपिएंट के बुक्स में दिखाएगा कि इस दिन मेरे बुक्स में मिल गया, मतलब इस दिन मेरे को गुड्स मिल गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर द गुड्स। वाउचर के केस में क्या होता है कि ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट। अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर जो होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर इन एनी अदर केस, अगर यहाँ पे हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे आइडेंटिफाइबल नहीं है, सप्लाई अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो यहाँ पे डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर होगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर के केस में। अगर हम बात करते हैं रेसिडुअल केस में कि इफ ऑल द अबाउट डू नॉट वर्क फॉर सिचुएशन, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द ड्यू डेट ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न और एनी अदर केस डेट ऑन विच द टैक्स इज पेड। पीरियोडिकल रिटर्न होगा या फिर डेट ऑन विच टैक्स इज पेड। एडिशन इन द वैल्यू ऑफ बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई एडिशन इन द वैल्यू हो रहा है, कैसे हो रहा है, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट या फिर लेट फीस या फिर पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर गुड्स, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन द वैल्यू।